अगर तुम ये वीडियो स्किप कर दोगे तो हो सकता है तुम एक ऐसी सीक्रेट मिस कर दो जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, सक्सेस और माइंडसेट को परमानेंटली चेंज कर दे। क्योंकि जो बात मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये वो रियलिटी है जो सक्सेसफुल लोग चुपके फॉलो करते हैं और एवरेज लोग इग्नोर कर देते हैं। देखो, तुमने शायद बहुत बार सोचा होगा मैं कल स्टार्ट करूंगा या बस थोड़ा ब्रेक कर लेता हूं फिर काम करूंगा। लेकिन ये कल से स्टार्ट करना हैबिट नहीं, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा एनिमी है। इसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। और प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, ये तुम्हारी कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्यूचर सक्सेस को साइलेंटली डिस्ट्रॉय करता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का असली रीजन सिर्फ लेजीनेस नहीं होता। तुम लेजी नहीं हो, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, ओवरवेल्म्ड हो और शायद अपने माइंड को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे। जब तुमने टास्क्स को कंटिन्यूअसली पोस्टपोन किया, तुम्हारा माइंड उन्हें बुरा और हैवी फील करने लगता है और फिर एक साइकिल स्टार्ट हो जाती है, फियर प्लस अवॉइडेंस प्लस गिल्ट। और एक और चीज, प्रोक्रेस्टिनेशन डिसीजन फटीग से भी लिंक्ड होती है। जब तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती, प्रायोरिटीज अनक्लियर होती है और तुम्हारे टास्क्स का ओवरलोड होता है, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली काम को डिले करने लगता है। तुम सोचते हो मैं अभी नहीं करूंगा, बाद में सही से कर लूंगा। लेकिन बाद में का मतलब अक्सर कभी नहीं होता। ये तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ को पेन और स्ट्रेस का बर्डन क्रिएट करता है। अब तुम सोच रहे होगे, भाई इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी होगी, प्रोक्रेस्टिनेशन का खत्मा माइंडसेट और स्ट्रक्चर से होता है, सिर्फ मोटिवेशन से नहीं। मोटिवेशन टेम्पररी है। अगर तुम सिर्फ इंस्पायर्ड फील करके काम स्टार्ट करते हो, 2-3 दिन में वापस पुरानी हैबिट में आ जाओगे। तो सोल्यूशन क्या है? पहला स्टेप, क्लैरिटी और प्रायोरिटी सेटिंग। तुम्हें अपने टास्क्स और गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना होगा। हर टास्क का पर्पस समझो। जब तुम्हारा माइंड समझता है कि ये काम तुम्हारे फ्यूचर सक्सेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये ऑटोमेटिकली अर्जेंसी और फोकस क्रिएट करता है। दूसरा स्टेप, स्मॉल स्टेप्स अप्रोच। अगर तुम्हारा टास्क बड़ा और ओवरवेलमिंग है, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली प्रोक्रेस्टिनेट करेगा। इसलिए टास्क को छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ दो। 10 मिनट का स्टार्ट, 30 मिनट का फोकस, स्टेप बाय स्टेप। तुम्हारा सबकॉन्शियस काम को फीजिबल समझता है और जब तुम प्रोग्रेस फील करते हो, मोमेंटम नेचुरली बिल्ड होता है। तीसरा स्टेप, टाइम ब्लॉकिंग और एनवायरनमेंट कंट्रोल। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे हैबिट्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अगर सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस के बीच काम कर रहे हो, तुम्हारा ब्रेन ऑटो पायलट पे चलेगा और प्रोक्रेस्टिनेट करेगा। एक डेडिकेटेड, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करो और अपनी टाइम ब्लॉक्स डिफाइन करो, जैसे 2 घंटे का डीप वर्क सेशन। चौथा स्टेप, अकाउंटेबिलिटी और ट्रैकिंग। जब तुम अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो और अपने आप को अकाउंटेबल रखते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए एक्सक्यूज कम करता है। जर्नलिंग, टास्क चेकलिस्ट्स या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, ये सब हेल्प करते हैं तुम्हें कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड बनाने में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है प्रोक्रेस्टिनेशन का इमोशनल एस्पेक्ट। जब तुम काम पोस्टपोन करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें टेम्पररीली रिलीफ देता है। अभी रिलैक्स कर लेते हैं, टेंशन बाद में हैंडल कर लेंगे। लेकिन ये टेम्पररी रिलीफ सिर्फ इल्यूजन है। ये गिल्ट और स्ट्रेस को फ्यूचर में डबल कर देता है। इसलिए रियल विनर्स वो हैं जो डिस्कंफर्ट को इमीडिएटली फेस करते हैं, क्योंकि वही डिस्कंफर्ट लॉन्ग टर्म गेन का गेटवे है। अब मैं तुम्हें एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बताता हूं, 2 मिनट रूल। अगर कोई टास्क 2 मिनट में स्टार्ट या कंप्लीट हो सकता है, तुरंत कर दो। ये ट्रिक तुम्हारा माइंड ट्रेन करती है एक्शन लेने के लिए और प्रोक्रेस्टिनेशन साइकिल ब्रेक करती है। छोटे एक्शन से तुम्हारा मोमेंटम बिल्ड होता है और फिर बड़ी टास्क्स भी मैनेजेबल लगने लगती हैं। और एक और सीक्रेट, सेल्फ टॉक और माइंडसेट। तुम्हारा सबकॉन्शियस वो करता है जो तुम उससे बोलते हो। अगर तुम अपने आप को कहते हो मैं हमेशा कल करता हूं, तुम्हारी प्रोक्रास्टिनेशन रीइंफोर्स होती है। अगर तुम कहते हो मैं अभी स्टार्ट करूंगा, स्मॉल स्टेप लेकर प्रोग्रेस करूंगा, तुम्हारा ब्रेन नेचुरली अलाइंड हो जाता है एक्शन और डिसिप्लिन के साथ। और याद रखो, प्रोक्रास्टिनेशन का खत्मा एक दिन में नहीं होता। ये तुम्हारी हैबिट्स और रूटीन से लिंक्ड है। अगर तुम कंसिस्टेंटली स्मॉल विंस, फोकस्ड टाइम ब्लॉक्स और क्लैरिटी मेंटेन करते हो, 30 to 60 डेज में तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा माइंड नेचुरली एक्शन ओरिएंटेड और प्रोएक्टिव हो गया है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट बूस्ट होता है। तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल फील करते हो और फ्यूचर के लिए क्लियर डायरेक्शन मिलता है। तो आज से एक डिसीजन लो, अपनी टास्क्स को प्रायोरिटाइज करो, बड़ी चीजों को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करो, टाइम ब्लॉक्स और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट डिजाइन करो, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो और अकाउंटेबिलिटी रखो, स्मॉल विंस और इमीडिएट एक्शन के लिए माइंडसेट शिफ्ट करो। अगर तुम इस वीडियो से वैल्यू लेते हो तो कमेंट में लिखो, मैं प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करूंगा और एक्शन लूंगा।
और अगर तुम चाहते हो ऐसे और वीडियोस जो तुम्हारी डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी और पर्सनल ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल ले जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, यहाँ हम तुम्हारी लाइफ का ब्लूप्रिंट डिजाइन करना सिखाते हैं।